ये उस टाइम की बात है जब कृष्ण भगवान जी बहुत सारी शरारतें किया करते थे। तो नंद बाबा ने सोचा कि इसकी एनर्जी बहुत सारी है, उसे थोड़ी सही जगह लगानी चाहिए, ये नहीं तो ऐसे ही घूम घाम के उसे बर्बाद कर देगा। तो उन्होंने कृष्ण भगवान जी और बलराम जी को काम दिया कि तुम जाओगे अब से और गाय चरा के आया करोगे। तो अब कृष्ण भगवान जी और बलराम जी जाते थे, गाय चरा के आते थे। और फिर उसमें से एक दिन की बात है कि वो सुबह यशोदा माता ने उन्हें खाना बना के दिया, उन्होंने खाया और वो चले गए। तो नॉर्मली वो क्या करते थे कि फ्रूट्स और बेरीज फॉरेस्ट में जो होती थी वो खा लेते थे बीच में। लेकिन उस दिन ये दिक्कत हुई कि ना उन्हें फ्रूट्स न मिली ना बेरीज मिली। अब वो भूख उन्हें बहुत लग जाती थी, दोपहर के टाइम सब चल के गौ गाय वगैरह चरा के अब वो खाने की सर्च में निकले। अब भूख लग रही है, सर्च में निकले, तो वो मतलब काफ़ी अंदर तक चले गए फॉरेस्ट में, उन्हें नहीं मिला, नहीं समझ में आया। तो फिर लेकिन अब भूख का सवाल है, पेट पूजा तो करनी है, तो वो और अंदर चले गए। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि दो ऋषि वहाँ पे अग्नि में खाना डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, क्या नाम है, खाना डाल रहे हैं, मक्खन वगैरह सब आग में डाल रहे हैं। तो कृष्ण भगवान जी उनके पास गए, उन्हें भूख लग रही थी ऑब्वियसली। तो उन्होंने उनसे पूछा, अरे ऋषि महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, हम यहाँ पे भगवान को खाना खिला रहे हैं, देवताओं को। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं देवताओं को खाना खिला रहे हैं, वो कैसे? तो कहते हैं कि ये देखो, ये जो आग है ये देवताओं का मुँह है, और जब हम इस आग में खाना डालते हैं तो वो उन्हें अर्पित हो जाता है और उन्हें वहाँ जाके मिल जाता है। तो कृष्ण भगवान जी थोड़ा सा सोचते हैं, फिर कहते हैं कि अरे ऋषिवर, ऐसा अच्छा नहीं रहेगा कि आप इस खाने को और बटर और ये मिल्क और बटर को आप इस आग में डालने के बजाय इसके आसपास जो जीव रहते हैं उनको दे, ताकि उनका भी भला हो। आप उनको दे रहे हैं जिन्हें शायद पता नहीं खाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये सुन के ऋषिवर को एकदम से गुस्सा आ जाता है और कहते हैं तुम तुच्छ ग्वाले, इस चीज़ को नहीं समझोगे, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा साया भी हमारे देवताओं को गुस्सा कर सकता है। तो कृष्ण भगवान जी एकदम से शॉक हो जाते हैं कि उन्होंने क्या बोला, और फिर वो और बलराम जी वहाँ से चले जाते हैं। अब ऋषिवर की डांट वगैरह खा के कृष्ण भगवान जी की भूख और बलराम जी की भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो और फिर खाने की खोज में निकलते हैं उधर। तो उन्हें रास्ते में एक कुटिया सी दिखती है। तो वहाँ पे जाके वो देखते हैं कि वहाँ पे दो मतलब लेडीज़ और माई खड़ी हैं। तो वहाँ पे जाके उन्हें कहते हैं, माई हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए मिल जाएगा? तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, उन्हें अंदर बुलाती हैं कृष्ण भगवान जी और बलराम जी को, और उन्हें अपने हाथों से ही उनको खाना खिलाती हैं। तो कृष्ण भगवान जी और बलराम उन्हें बताते हैं खाते खाते कि हमें रास्ते में दो ऋषिवर मिले थे और उन्होंने हमें तुच्छ ग्वाले कहा था। तो वो विमेन थोड़ा सा मुस्कुराती हैं और कहती है, पता है पुत्र, ये खाना ने किसी में भेदभाव नहीं करता, ना ऊंच वाले में, ना नीचे वाले में, ना जानवरों में, ये सबके लिए एक सा है, ये सबकी भूख मिटाता है। और फिर वो माई कहती हैं कि तो और तुम्हें पता है कि वो जो ऋषिवर थे वो हमारे पति थे। अब मीनवाइल क्या होता है, जहाँ पे वो ऋषिवर लोग अपना वहाँ पे आग को खाना चढ़ा रहे होते हैं और भजन वगैरह कर रहे होते हैं, तो एकदम से अग्नि बोल पड़ती है कि अरे मूर्ख, तुम यहाँ पे भजन कर रहे हो, वहाँ पे तुम्हारी वाइफ्स ने विष्णु भगवान जी को खुद अपने हाथों से खाना खिला दिया है। वो ऋषिवर एक दूसरे को देखते हैं कि जैसे कि पता नहीं कुछ हम बेवकूफ़ बन गए, और एकदम से भाग के जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जाके देखते हैं कि अरे अब तो शाम है ही नहीं, वो चले गए हैं वहाँ से। एक स्टोरी से आप बहुत सारी चीज़ सीख सकते हो, ये मैं पहले भी कहता हूँ। अभी कृष्ण भगवान जी की लीला होता है और लीला में से आप क्या चीज़ समझते हो ये आपके परसेप्शन और उस पर डिपेंड करता है। अब मैंने क्या चीज़ सीखी मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी इन्फ्लुएंस की गई है कि आप देखो कि वो ऋषि लोग अपनी ही काम में इतनी बिजी थे, जो वो काम कर रहे थे कृष्ण भगवान जी खुद उनके पास चल के आए, हो सकता है उनसे खुश होके आए हों, लेकिन वो इतने बिजी थे अपने काम में कि उन्होंने यही नहीं देखा कि अरे भगवान स्वयं आ गए हैं मेरे पास। जो अपने वो रिचुअल्स और वो कर रहे थे उसमें इतने फंसे हुए थे कि उन्होंने दिमाग इतना बंद कर रखा था कि यही करना है, इससे ही होगा, कि जो उनके पास आ गए, जो चीज़ उन्हें चाहिए थी उन्होंने वो देखी ही नहीं और कृष्ण भगवान जी को वहाँ से जाने दिया। और जबकि जो उनकी वाइफ्स थी वो ऐसा कुछ रिचुअल्स नहीं कर रही थी, तब भी वो एक मैटरनल लव से इतने ज़्यादा इफेक्ट हो गए कृष्ण भगवान जी के कि उन्होंने खुद, उन्हें सौभाग्य मिल गया कृष्ण भगवान जी को अपने हाथ से खिलाने का। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि इधर इमोशंस को ज़्यादा महत्व दिया गया है, लव को ज़्यादा महत्व दिया गया है स्टोरी में, ना कि रिचुअल्स और रूल्स के कंपैरिजन में आप देखे जाए तो थोड़ा सा। तो एक तरह से और देखा जाए तो भक्ति को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है यहाँ पे कर्म से। अब एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है कि हर जगह आपको भक्ति को प्रेफरेंस देनी है, लेकिन यहाँ पे ये स्टोरी आपको ये समझाती है। अब मैं आपको ये स्टोरी एक और एनालॉजी से समझाता हूँ कि ईश्वर प्राप्ति का आपका गोल है। तो अभी फिलहाल हम दूसरे एनालॉजी से समझते हैं कि माउंटेन एक गोल है, कि एक चोटी है, हमें वहाँ पे जाना है। अब उस तक जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं कि एक रिच बंदा है, तो उसने कहा यार मेरे पास गाड़ी है, ऊपर पहाड़ तक तो जाना है। वो गाड़ी चलाया, ड्राइव करता है और ऊपर तक पहुँच जाता है। अब थोड़े पुराने ज़माने में आ जाते हैं तो वहाँ पे गाड़ी नहीं होती थी, मे बी वहाँ पे रिच होगा तो उसके पास बुलेट कार्ट होती है, तो बुलेट कार्ट से चलता है और पहाड़ पे जैसे तैसे करके पहुँच जाता है। तीसरा एक बहुत गरीब इंसान है, उसके पास कुछ भी नहीं है, सोचा यार ऊपर ही जाना है, मैं पैदल चला जाता हूँ, तो वो पैदल चला जाता है। अब एक सुपर रिच, आज के ज़माने का सुपर रिच इंसान है, उसको क्या करता है, वो एक हेलीकॉप्टर हायर करता है। वो हेलीकॉप्टर में बैठता है और सीधा वहाँ पे जाके पहाड़ की चोटी पर उसे ड्रॉप कर दिया जाता है। और भी होता है जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग में रस्सी से चढ़ो, ये भी चढ़ो, मतलब बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन गोल एक ही है।
अब आप कहोगे यार सबसे बढ़िया रास्ता तो यही था कि यार मतलब वो वहाँ पे गया, मतलब हेलीकॉप्टर से, इतना रिच बंदा था, मतलब बढ़िया है, मतलब हो सको अमीर बाप का हो बेटा, वो रिच हो, उसने मतलब लिया हेलीकॉप्टर और वहाँ पे जाके उसको वहाँ पे लैंड करा दिया, तो उसे एक ईश्वर की प्राप्ति हो गई, उसे माउंटेन मिल गया और वो हो गया। अब लेकिन अब यही थोड़ा सा समझना है कि कोई चीज़ बेस्ट नहीं है, यहाँ पे कोई भी मार्ग बेस्ट नहीं है, डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। अब आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ में क्या मिस करोगे। अब आप देखो, एक जैसे कि लाइफ एक जर्नी है, अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हो तो आपको अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं, लेकिन जब आप पैदल जाते हो तो आपको अलग नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। अब हो सकता है कि आपका कर्म और धर्म ऐसा हो कि आप भले ही बहुत रिच हो, लेकिन आपका कर्म ऐसा हो कि आपको पैदल ही जाना है, आपको उन चीज़ों की ज़रूरत है जो आपको रास्ते में पहाड़ पे जाते हुए दिखे। ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब आप हो सकता है कि नहीं, आप रिच नहीं हो, लेकिन आपका कुछ ऐसा है कि आपको हेलीकॉप्टर वाले नज़ारे देखने हैं, तो हो सकता है कि आपका कोई रिच फ्रेंड हो, वो आपकी हेल्प कर दे वहाँ पे, तो ऐसा भी हो जाता है। लेकिन अब आपके पास पैसे नहीं थे, लेकिन आपका फ्रेंड था, मान लीजिए वो पायलट है, उसने आपकी हेल्प कर दी। तो ये कोई भी चीज़ बेस्ट नहीं है, कोई भी चीज़ वर्स्ट नहीं है, ये रास्ता डिपेंड करता है कि आप पे क्या सूट करता है, आपका कर्म और धर्म, आपके अंदर से क्या आवाज़ आती है कि ये रास्ता मेरे लिए सही है। गोल एक ही है, रास्ते अलग अलग। तो आज बस इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मेरे चैनल की और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।